हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट ही नहीं करेंगे तो आपके साथ बैंक क्या कर सकता है। हालांकि दोस्तों सवाल कुछ अजीब तो नहीं लग रहा ना, बट कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि बाबा हम क्रेडिट कार्ड का बिल ही नहीं भरेंगे या फिर क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट ही नहीं करेंगे तो हमारे साथ बैंक कर क्या सकता है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए छोटा सा वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पूरा नॉलेजेबल होने वाला है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बाबा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड होता क्या है? क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर लोन ही आप बोल सकते हैं, जिसके ऊपर आपने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी होती, कोई भी डिपॉजिट नहीं दिया होता या फिर कोई अपने मतलब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए होते। क्रेडिट कार्ड बैंक आपके ऊपर ट्रस्ट करके एक लिमिट दिया जाता है, जो लिमिट आप आपके मर्जी के हिसाब से यूज़ कर सकते हो और 45 से 50 डेज का टाइम पीरियड मिलता है उससे आप रीपेमेंट करने के लिए। बट कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि चलिए मैं पैसा ही ना भरूंगा तो बैंक हमारे साथ क्या कर सकती। तो आप लोगों को आगे पता चलेगा कि क्या बैंक आपके ऊपर लीगल एक्शन लेगा, क्या आप लोगों को जेल होगी या फिर आपके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं बात आप लोगों से करना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट आप कभी भी ना मारें या फिर कभी भी बिल पेमेंट आप रीपेमेंट ना करें, ऐसा दिमाग में मत लाइए। आपको पेमेंट ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके माइंडसेट में ऐसा है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि बाबा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए आपके पास 3-4 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि आप लोगों का जो आपने शॉपिंग की है इस महीने, अगले महीने आपका बिल बन के आएगा, पूरा का पूरा पेमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप मिनिमम पेमेंट कर सकते हो। मिनिमम पेमेंट एक छोटा सा अमाउंट होता है, वो अमाउंट भरने के बाद आप लोगों को बाउंसिंग चार्जेस वगैरह नहीं लगते, बट आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं उसके वो देने पड़ते हैं। या फिर आप मिनिमम पेमेंट से ज़्यादा पेमेंट थोड़ा बहुत कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास पैसे की बहुत ही कमी है, बहुत ही आपके पास प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे आप किस्त में भर सकते हो। मतलब जो कुछ आपने अमाउंट शॉपिंग में यूज़ किया उस अमाउंट को आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हो और उसे 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 साल, 2 साल आप आपके मर्जी के हिसाब से उसे छोटे छोटे किस्त में भर के उस अमाउंट को पे कर सकते हो। हालांकि उसके ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट लगेगा, बट आप यहाँ पे EMI में कन्वर्ट करके यहाँ पे आप लोग पैसे पेड कर सकते हो। ये तो होगा बिल पेमेंट का तरीका। बट आप लोगों का माइंडसेट ऐसा है चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे पैसे भरूंगा ही नहीं, तो इस मामले में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, फर्स्ट मंथ में अगर आप बिल पेमेंट नहीं करोगे, ना मिनिमम भरोगे, ना आप लोग को EMI में कन्वर्ट करोगे, ना बिल ही भरोगे, तो क्या होगा, फर्स्ट मंथ में तो बैंक पूरी तरह से चुपचाप बैठेगा। बैंक क्या करेगा, अलग अलग कार्ड के अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कोई लोन की बात की जाए, क्रेडिट कार्ड की बात की जाए, तो आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर भारी भरकम इंटरेस्ट लगता है। सबसे पहले तो आपका कार्ड फर्स्ट जो पेमेंट होता है वो बाउंस हो जाएगा। तो बाउंस होते आप लोगों को सबसे पहले बाउंसिंग चार्जेस लगेंगे। बाउंसिंग चार्जेस अलग अलग यहाँ पे बैंक के अलग अलग है। चाहे आपका पेमेंट भरने की डेट आज की है और आज के आज पेमेंट डिले हो जाता है और कल भी आप पेमेंट भरते हो तो उसके ऊपर बाउंसिंग चार्जेस लगते हैं। अलग अलग बैंक पे अलग अलग चार्जेस लगते हैं। 300 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, ऐसे करके आपको बाउंसिंग चार्जेस होते हैं और डिपेंडिंग है आपके बैंक के ऊपर, आपके कार्ड के ऊपर। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट लगता रहेगा। बैंक के मैक्सिमम इंटरेस्ट 36%, 35%, 34%, 30% है। 15% से लेकर 30-35% तक यहाँ पे इंटरेस्ट होते हैं। तो आप लोगों को इंटरेस्ट के साथ नेक्स्ट बिल आ जाएगा। नेक्स्ट बिल इंटरेस्ट के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट बिल अगर आप नहीं भरोगे तो वहाँ पे आप लोगों के साथ बैंक क्या कर सकता है, कुछ बैंक फिर भी आपका कार्ड एक्टिवेट रखते हैं और यहाँ पे उसका इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ता जाता है, बाउंसिंग चार्जेस बढ़ता जाता है। साथ ही साथ क्या करते हैं, कुछ बैंक सेकंड मंथ में आपका कार्ड पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर देते, मतलब कि नेक्स्ट टाइम से आप कार्ड यूज़ नहीं कर पाओगे और आपको अमाउंट यहाँ पे भरना पड़ेगा। बट आप फिर भी अमाउंट भरने के लिए रेडी नहीं हो तो थर्ड मंथ में क्या करता है, मोस्ट ऑफ केस में सभी बैंक आपके कार्ड यहाँ पे इसी समय ब्लॉक करवा देते हैं। कार्ड का यूज़ आप नहीं कर सकते हो, फिर भी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो पेमेंट नहीं कर रहे हो तो बैंक क्या करेगा। हालांकि आप जहाँ पे रहते हो आपके नियर बाय कहीं पे भी यहाँ पे वो बहुत सारे बैंक रहते हैं, तो आपके नियर बाय वाले बैंक से एक आध दूसरा एजेंट आपके घर पे विजिट कर सकता है कि सर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कीजिए, आप मिनिमम पेमेंट तो कीजिए, या फिर आप EMI में कन्वर्ट करके पेमेंट कीजिए। या फिर थर्ड मंथ के बाद आपके पास भारी भरकम कॉल आने शुरू हो जाएंगे जो कि आपको इरिटेट कर सकते हैं। आप लोगों को दिन में 1-2 बार कॉल आएंगे या फिर दिन में 2-3 बार भी आपको कॉल आ सकते हैं।
कॉल आके आपको भारी भरकम यहाँ पे मतलब बातें सुनाई जाएगी कि सर पेमेंट कीजिए, सर मिनिमम पेमेंट तो कीजिए, सर ईएमआई में कन्वर्ट करके लीजिए, सर आप पेमेंट कीजिए, पेमेंट डिले करेंगे तो उसके जो कुछ मतलब नेगेटिव पॉइंट होंगे वो बताने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर पेमेंट नहीं कर रहे हो तो 3-4 महीने जाने के बाद आप लोगों को थोड़े से डरा धमकाने वाले भी कॉल बैंक की तरफ से आ सकते हैं। आपको मतलब लैंग्वेज अलग तरह से यूज़ करके भी कुछ केसेस में बातें की जाती है। मैंने कुछ लोगों के कॉल भी सुने जहाँ पे बैंक के एग्जीक्यूटिव कुछ एकदम अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, तो जो बातें नॉर्मल लोगों को सुनने में भी गलत लगेगी। तो आप लोगों को इस तरह से कॉल आने शुरू हो जाएंगे, आपको कंटिन्यूस इरिटेट करना शुरू कर देगी बैंक। बट आप लोग फिर भी यहाँ पे पेमेंट नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को कह दिया था कि क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर लोन ही है। तो यहाँ पे अनसिक्योर लोन मतलब आपने कोई भी सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट नहीं दी है, आपके ना आपने आपके गाड़ी के कागजात उनको दिए, ना आपके ज़मीन के पेपर दिए, ना आपके घर के पेपर दिए। तो लीगल एक्शन तो क्रेडिट कार्ड वाले आपके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब बैंक आपके ऊपर लीगल एक्शन तो कुछ भी नहीं कर सकता। बट यहाँ पे आपके निगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी या फिर बैंक आपके ऊपर किस तरह से एक्शन कर सकती है, इसका आप लोगों के मतलब फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले क्या करेगा बैंक, आपके सिविल ब्यूरो को यहाँ पे आपका रिपोर्ट भेज देगा कि आपने बैंक के साथ फ्रॉड किया, तो आपका सिविल इंस्टेंटली पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। आपका सिविल डाउन हो जाएगा मतलब उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपका सिविल डाउन होता है, यहाँ पे इन फ्यूचर में आप कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाओगे तो आपको क्रेडिट कार्ड इजीली मिलेगा ही नहीं। सेकंड बात, अगर आप होम लोन अप्लाई करने जाओगे तो आप लोगों को होम लोन नहीं मिलेगा। आप लोग कार लोन अप्लाई करोगे, कार लोन नहीं मिलेगा। आप लोग पर्सनल लोन अप्लाई करने जाओगे तो पर्सनल लोन भी नहीं मिलेगा। आप अगर आपकी ज्वेलरी देके गोल्ड लोन भी लेने की कोशिश करोगे तो भी बैंक आप लोगों को लोन अप्लाई नहीं करेगा। आप किसी भी बैंक में लोन लेने के लिए जाओगे, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो बैंक क्या करेगा, सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड उनके पास जाता है, तो पैन के थ्रू आपके सिबिल की जानकारी इंस्टेंटली उनके पास आ जाती है। तो बैंक आपके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहेगा। आपका जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो बैंक की बात नहीं कर रहा हो, यहाँ पे कोई भी बैंक आप लोगों को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई भी बैंक आप लोगों को लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। इससे क्या होगा, अगर आप लोगों को फ्यूचर में कभी भी किसी भी अमाउंट की फाइनेंशियल ज़रूरत है तो कोई भी पर्सनल लोन कंपनी या फिर पर्सनल मतलब बैंक होगा या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट बैंक होगा, कोई भी बैंक आप लोगों को कभी भी फ्यूचर में लोन नहीं देगा। हालांकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लीगल तो कोई बैंक एक्शन नहीं ले सकता, पर आपका सिबिल पूरी तरह से यहाँ पे बर्बाद कर देता है। इन फ्यूचर आप लोगों को कभी भी ज़िंदगी में कोई भी लोन नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आप लोगों को एक रिकमेंड करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बैंक के साथ आप कभी भी ऐसी धोखाधड़ी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि क्या है, इसका इफेक्ट आपके ऊपर ही होने वाला है, आपके सिबिल के ऊपर ही होने वाला है। आपका सिबिल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा तो फ्यूचर में बहुत दिक्कत आ जाएगी। और कंटिन्यूस जब तक आप पेमेंट नहीं करते, एक टाइम ऐसा आएगा आप इरिटेट होकर बैंक के साथ सेटलमेंट करके कुछ ना कुछ अमाउंट बैंक को दे दोगे, क्योंकि कंटिन्यूस आपके पास कॉल पे कॉल आते जाएंगे, कॉल पे कॉल आते जाएंगे, आप लोगों को तकलीफ होती जाएगी। तो इस वजह से आप लास्ट में जाके पेमेंट तो करोगे। तो इससे अच्छा क्या है, अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मिनिमम पेमेंट कीजिए, यहाँ पे अगर आप लोगों को ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर लीजिए, बट बैंक का पेमेंट यहाँ पे आप टाइम पे कर लीजिए। थोड़ा सा डिले हो जाएगा तो ईएमआई के थ्रू कर लीजिए। अगर आप पेमेंट ही नहीं करेंगे तो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपका सिबिल डाउन हो जाएगा। इन फ्यूचर में आप लोगों को कोई भी फाइनेंशियल सर्विस नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि बाबा बेस्ट वे, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करें तो आपके लिए कि यहाँ पे एकदम अच्छा तरीका कौन सा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वैसे तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू, आपके बैंक के एप्लीकेशन के थ्रू क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हो, या फिर बैंक में जाके भी आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हो। बट मेरे लिए एकदम बेस्ट, अगर मेरे को अगर आप पूछोगे कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म है तो आप बताओ, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा क्रेड एप्लीकेशन। क्रेड एप्लीकेशन की मदद से अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हो तो 1000 रुपये से ज़्यादा के बिल पेमेंट पे आप लोगों को हर बार कुछ ना कुछ कैशबैक देखने को मिलता है, जो कि आपके डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे मतलब कन्वर्ट हो जाता है, मतलब क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे ऐड हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक क्रेड एप्लीकेशन का यूज़ ही नहीं किया होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम क्रेड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई, उस लिंक से अगर आप डाउनलोड करोगे, फिलहाल के लिए क्रेडिट पे ऑफर चल रहा है। फर्स्ट टाइम अगर आप कोई भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन करोगे, फर्स्ट टाइम कोई भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल भरोगे तो आप लोगों को 500 रुपीज़ का कैशबैक देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी आपने यहाँ पे डाउनलोड किया तो भी आप लोगों को बताना चाहूँगा
अगर आप 1000 रुपये के ऊपर का कोई भी बिल पेमेंट करते हो तो आप लोगों को एश्योर्ड यहाँ पे कुछ ना कुछ कैशबैक देखने को मिलता है। बस दोस्तों, मुझे यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसीलिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया। बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।